दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब इस पर जो मुद्दे पर बात करने वाला हूं, आपने कई बार दिन में भी इसको देख लिया होगा और बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो माध्यम है उस पर बात कर रहे हैं और सबका बात करना जरूरी है। इसमें यह नहीं चलेगा कि कोई एक ने आवाज उठा दी और बाकी सब सुन के चुप कर बैठ जाए। इसमें हर किसी को बोलना पड़ेगा, हर किसी को इस बात का विरोध करना पड़ेगा पूरी ताकत से। जो दृश्य हमने आज से बताया जा रहा है कि 70-75 दिन पहले मणिपुर में जो हुए 2 महिलाओं के साथ, बताया जा रहा है कि वो कुकी समुदाय की महिला थी। समुदाय कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है, ये एक ही बात का फर्क पड़ता है कि वो महिला थी और महिलाओं के साथ ये बर्ताव किया गया। इसमें कोई चीज जो है, कोई भी बात, कोई भी कारण जो है, इसमें ठीक या फीट नहीं बैठता है कि क्यों किया गया होगा। सवाल ये है कि ये कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर कौम जिंदा हो तो उसे जिंदा नजर आना चाहिए। अगर हम लोग जिंदा कौम है तो इस बात को हम सहन नहीं कर सकते। इसका विरोध करते हुए कम से कम जिंदा तो दिखना बहुत जरूरी है, वरना फिर हम में और मुर्दों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो उस पर बात करनी है आज। और शुरुआत में एक ऐसे निवेदन से करता हूं जो कि हमारे परम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ अरसे पहले किया था। उसी मणिपुर में जाके, उसी मणिपुर के जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, उन सबको उन्होंने संबोधित करते हुए जो कहा था, आप सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है?
मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? ये मैंने जानबूझकर जो है ना, ये आपको बार बार सुना है। ये बार बार इसलिए सुना है मैंने आपको क्योंकि अभी भी हमारे में से कोई जो अगर नींद में है तो जाग जाए। जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको लगता है कि हम जैसे कुछ पत्रकार जो हैं वो सिर्फ अंधा विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी लिख देते हैं कि हमको वो लोगों से मतलब नहीं जो पेड हैं, हमको वो लोगों से मतलब है जो अभी भी उस भ्रम में है कि हम कुछ ही एजेंडे के चलते इनका विरोध कर रहे हैं। मैं ये उनके लिए भी खास सुना रहा था, बार बार सुनाया मैंने। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जब वहां उनकी सरकार नहीं बनी थी, और इन्होंने जिस तरह से दिलासा दिया और जो कहा, फिर उस पर मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं 4, 5, 6 बार सुना दूं आपको, फिर आगे बात बताते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी तब कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं 77 दिन के बाद? अब क्या कह रहे हैं, अब सुनिए। पहली बार मणिपुर के बारे में बोले जब संसद का सत्र शुरू होने जा रहा था सुबह, और इसलिए वो बोलना पड़ा मजबूरन, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। मैं अपने कार्यक्रम में इस तरह के दृश्य नहीं दिखाता, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि या तो सरकार इसमें कुछ एक्शन ले या फिर हमको लेना पड़ेगा। अब यहाँ एक बड़ा जागरूक, बहुत ही जिसका बहुत सम्मान होना चाहिए, ऐसे चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, अब उसके डर से ये बोलना पड़ा, और न तो ये बोलते भी नहीं। क्या बोला वो सुन लीजिए। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके
कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रोज रोज नए कपड़े पहनने से आप अच्छे तो दिख सकते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि आप एक अच्छे सुशासन देने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपने कर दी राजनीति इसमें। आपने घटना मणिपुर की है और आपने बोल दिया कि चाहे राजस्थान की भी हो या छत्तीसगढ़ की भी हो, और फिर चाहे मणिपुर की क्यों ना हो। तो ये आपने राजनीति नहीं की तो क्या किया? पहली बात तो ये कि आपको कोई पूछने वाला है नहीं और आप किसी को जवाब दे आप मानते नहीं है कि इतने समय से 77 डेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आपका एक भी ना तो कोई ट्वीट चलिए ट्वीट कोई, मैं नहीं मानता ट्वीट प्रमाण है किसी चीज का। आपका तो सीधा इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था इस पूरे मामले में। वो जो मैंने बाइट जो सबसे पहले सुनाई 5-6 बार जो है मैंने वो निवेदन रिपीटेडली आपको सुनाया, वो खुद जो बोले हैं, तो क्या वो उनको याद नहीं होगा कि उन्होंने कुछ साल पहले मणिपुर के लोगों को क्या कहा था कि आपकी जो दुर्गति है वो तो वहां भी उनकी सरकार, यहां भी उनकी सरकार, मतलब वो कांग्रेस की बात कर रहे थे। और फिर भी जो आपकी दुर्गति हुई है, तो फिर ये यहाँ किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार है? देश में किसकी सरकार है? सेंटर में, केंद्र में, और मणिपुर में किसकी सरकार है? और आप उफ तक नहीं कहते, आप एक सांत्वना का शब्द नहीं बोल रहे हैं, और आप यहां भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हवाला दे रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। और आपको शर्म तो नहीं आती, हम सब जानते हैं, लेकिन कम से कम एक जिसे कहते हैं ना कि तरीका होता है, एक सलीका होता है। जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, आप अंदर से भले ही कितने ही निष्ठुर और निर्मम क्यों ना हो, लेकिन कम से कम थोड़ा नाटक तो करना पड़ता है। अगर वही कर लिया होता मणिपुर को लेकर, तब भी कुछ समझा जाता था, आपने वो भी नहीं किया। अब मणिपुर के लोग जो हैं वो निकले हुए हैं, वो सड़क पर निकले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे को जला रहे हैं और राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रपति को अपील कर दी कि आप महिला हैं, आप आदिवासी समाज से आती हैं, आप कमांडर इन चीफ है तीनों सेनाओं की, देश की सुप्रीम आप हैं, आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वो क्या करेंगी बेचारी? वो उनके खुद के अपमान को लेकर कुछ नहीं बोल पाती है। जो नई संसद का उद्घाटन किया तो वहां नहीं बुलाया गया था उनको, तो फिर भी उनको वहां पे लोकतंत्र जो है वो जीवित लगा था। तो किससे उम्मीद करें? जब आपने हर जगह रबर स्टैंप बिठा के रखे हैं, किससे उम्मीद करेंगे आप? तो दृश्य में दिखाता हूं आपको, जो मणिपुर के लोग जो है निकले हैं, बारिश में निकले, उन्होंने मार्च की है लंबी, वो भी दिखाता हूं आप जिसको देखिए। और साथ में मैं कुछ अपडेट आपको दे देता हूं कि क्या हुआ है। आपको ये भी पता होगा, आपने एक कोई सैटेलाइट चैनल पे वो बीरेन्द्र सिंह साहब है, एन बीरेन्द्र सिंह, उनका वो इंटरव्यू भी देखा होगा, जहां पे वो कह रहे हैं कि अरे ये तो एक घटना आपको इसलिए पता चला क्योंकि एक वीडियो लीक हो गया, वरना ऐसे 100 से भी ज्यादा किस्से हैं। आप सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कह देता है कि 100 से ज्यादा ऐसे किस्से हैं, तो आपको तो अब पता चला इस कितनी निर्लजता की बात है। और जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये निकले हैं सड़कों पर लोग मणिपुर में। ठीक है, और आगे अपडेट में ये है कि ये तो आपको भी शायद अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये जो घटना जो रिपोर्ट की गई है वो इम्फाल से कुछ 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिला करके, कांगपोकपी नाम का एक जिला है, कांगपोकपी ये जिला है। वहां 4 मई के दिन, मतलब 3 मई से जो अनरेस्ट शुरू हुआ था, तो वहां 4 मई के दिन वो घटना घटी थी। दुर्घटना कहें या तो दुष्कृत्य कहें, वही ठीक है कहना। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने कहा कि कह दिया था कि इसको देखकर हम बहुत परेशान हैं।
बहुत डिस्टर्ब हैं और सरकार को हम समय दे रहे हैं कि एक्शन ले, और फिर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम एक्शन लेंगे। ठीक है, अब इस तरह फिर प्रधानमंत्री को मजबूरन ये बोलना पड़ा कि हम बहुत दुखी हैं और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम दोषितों को, आरोपियों को जो है फांसी की सजा मिले उसके संपूर्ण प्रयास करेंगे। ये देख रहे हैं, ये सब लोग झंडे मंडे सब चला रहे हैं वहां पे। ये मैंने ऑडियो इसका म्यूट किया हुआ है। ठीक है, और कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कह दिया राष्ट्रपति मुर्मू को टैग करके कि एक महिला होकर आप चुप रहकर ये सब कैसे देख सकती हैं। कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी ने कहा कि समाज में हिंसा का सबसे ज्यादा भोग महिलाएं और बच्चे बनते हैं। ये सब हो रहा है। ठीक है, अब इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है फेसबुक और इसको लेकर, ट्विटर को लेकर कि इसको शेयर न किया जाए। ये बात भी ठीक है क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है, इसको शेयर नहीं करना चाहिए। पर इसीलिए हमने भी वो वीडियो आपको नहीं दिखाया इस कार्यक्रम में, क्योंकि उससे जो है वो मन विक्षिप्त हो जाएगा। वो मतलब शुरुआत में देखकर ही जो है वो दिल दहलता है कि कैसे एक सभ्य समाज में ये सब चीजें हो सकती है। हम लोकतंत्र में जीते हैं और ये दृश्य अगर हमको देखना पड़े तो इससे बड़ी कोई बुरी बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। अब इस पर जो है एक इंटरेस्टिंग कमेंट आई है आम आदमी पार्टी की ओर से। उन्होंने एक वो घटनाक्रम दिया कि 3 मई को ये अनरेस्ट शुरू हुआ, हिंसा शुरू हुई मणिपुर में, और 15 मई से लेकर जुलाई में अभी जब वापस आए इजिप्ट, ये यूएई से, तब तक का उन्होंने वो एक पूरा बता दिया उनके प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा डिटेल, और कहा कि मणिपुर में ये हो रहा था और ये जनाब हमारे जो है ये कहाँ कहाँ घूम रहे थे और उस तरफ देखा तक नहीं है। तो मैंने कहा ये भी बात बड़ी वाजिब है, इसको भी सुनना चाहिए। मणिपुर में 3 मई से ऐसी हिंसा चल रही है। वहां पर मारकाट, हिंसा, लोगों पर गोलियां चलाना, उनके गले काटना, महिलाओं का बलात्कार करना, ये सब 3 मई से चल रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 मई से क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 मई से दुनिया का दौरा कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा था, लेकिन 19 मई को प्रधानमंत्री जी जापान गए। मणिपुर जलता रहा, महिलाओं का बलात्कार होता रहा, लेकिन 21 मई को प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी गए, क्योंकि वहां की समस्याएं सुलझाना तो मणिपुर से ज्यादा जरूरी है। 22 मई को प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए, 20 जून को अमेरिका गए, 24 जून को इजिप्ट गए, 13 जुलाई को फ्रांस गए, 15 जुलाई को यूएई गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिल रहा। यहां तक कि मणिपुर से एक आया हुआ डेलीगेशन 10 दिन तक प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार करता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए और प्रधानमंत्री जी मणिपुर से आई उस डेलीगेशन से मिले भी नहीं। मैं आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगर आज इस देश की बेटियों के साथ हिंसा हो रही है, अगर देश की बेटियों के साथ ऐसे दिल को दहलाने वाली हिंसा हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्या कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह? क्या कर रहे थे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह? क्यों मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया? क्यों प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं गए? तो प्रधानमंत्री जी घूम रहे थे, बाकी और देशों में समस्याएं बड़ी कठिन थी, उनको सुलझाना था। मणिपुर तो खैर ठीक है, वो भाषण देने के लिए, चुनावी रैली करने के लिए, फिर चुनाव जीतने के लिए की जगह हो सकती है। अगर वहां समस्या है तो वो सुलझाना शायद प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का तो है। आप जरा सोच के देखिएगा कि अगर
किसी ऐसे राज्य में इस प्रकार की स्थिति अगर खड़ी हो जाए जहां पे भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए घटक दल का कोई शासन ना हो, आपको क्या लगता है कि 10 दिन भी ऐसी स्थिति अगर रही तो वो सरकार वहां पे टिक पाएगी क्या? क्या वहां तुरंत जो है तुरंत मतलब जितना हो सके उतना जल्दी राष्ट्रपति शासन मोदी साहब नहीं लगाते क्या? आप सोच के देखिएगा जरा। तो ये बात है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब जया भादुरी जी की वो भी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद है, एक बड़ी निडर और बेबाक बोलने वाली महिला है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पे क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने तो पूरा नहीं देखा, मैं देख नहीं सकी, मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतनी शर्म आई, मैं तो देख नहीं सकी। देखिए ये चीज हुई थी मई महीने में, वायरल हुआ अभी, मगर किसी ने भी एक शब्द संवेदना की नहीं दिखाई, बताई। ये तो महिलाओं की इज्जत है। ऊपर से आप जो है कहते हैं कि हम चेयर में वी हैव सिलेक्टेड आउट ऑफ द होल पैनल 50% आर विमेन। खड़ी हुई थी मैंने तो कोई आवाज भी नहीं किया, चिल्लाई भी नहीं, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप क्यों खड़ी हैं। तो हाथी के दांत है। इस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप एक्ट कीजिए या मैं एक्ट करूंगा। हाँ, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। हर एक दिन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कहना ही नहीं चाहिए क्या क्या हो रहा है, आधी चीजें तो बताई नहीं जाती। पूरे देश में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, इतना अपमान, वेरी वेरी सैड, बड़े दुख की बात है। उन्होंने कहा कि वो सदन में खड़ी रही विरोध दर्शाने के लिए, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं क्या क्यों खड़ी। ये है हमारी सत्ताधारी जो पार्टी की सरकार जो है, वो संवेदना जो है ना वो इवोपोरेट हो चुकी है। आप समझ रहे मेरी बात को? उनको कोई मतलब नहीं। इसलिए गुजरात में अहमदाबाद में जब कल बुधवार की रात को एक 19 साल का बच्चा जेगुआर को 160 की स्पीड से, रॉकेट स्पीड जैसे वो रेसिंग ट्रैक की स्पीड हो गई आपकी, उस स्पीड से उस गाड़ी को लेकर जब हाईवे एसजी हाईवे से निकलता है, 9 लोगों को कुचल देता है। लेकिन क्योंकि बताया जा रहा है कि उनका पिता जो है, उसका लड़के का पिता जो है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड है बीजेपी के कुछ नेताओं से, तो शायद उस पर भी कुछ हो सकता है कि ना हो, या बहुत कम ऐसी कार्रवाई होगी। लेकिन 9 लोग जो हैं, 9 परिवार उजड़ चुके हैं। तो क्या कहें, वो जो जया जी फ्रस्ट्रेटेड थी, थोड़ा बहुत उसी तरह का फ्रस्ट्रेशन हम में भी है। ये सुन के और मैं थोड़ा और विचलित हो गया जब मैं आपको आगे सुनाने वाला हूं। एक एक्टिविस्ट हैं जो मणिपुर से ताल्लुक रखती है। उनका ये कहना है कि उनको ये पता है कि कम से कम 200 छोटी छोटी बच्ची से लेकर बड़ी महिला तक जो है, वो 200 ऐसी फीमेल जो है उन पर बलात्कार हुआ है और उनको फिर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उनको दफना दिया गया है। अगर ये बात सच है तो क्या कहें। अब ये भी नहीं कह सकते सुन के कि भगवान बचाए, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन सुनिए इस बात को, आप भी जानिए। एक दिन में इतने लोग बंदूकें लेके उसी एरिया में सब घर जला दिया। 200 लड़कियों के रेप किए, 200 लड़कियों के रेप, छोटे 9 साल 10 साल 11 साल बच्चे लेके रेप किए और उसी दिन जेसीबी के खोद के उनको दफना दिया गया। ये किसी को नहीं पता, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इन टच में रही हूँ। उसी दिन 3 तारीख से मैं इन टच में रही हूँ और बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब क्या लगता है आपको? तो क्या कहें अब इसके आगे, क्योंकि कुछ कहने का मन नहीं हो रहा है अभी, आपको सही बताएं तो यही आपको बताना था बस। आप जो भी सोचते हैं इस बारे में, ये जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा। और
खैर वो आज आपसे इस कार्यक्रम में सब कुछ नहीं कहना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो ठीक है आप, क्योंकि मन थोड़ा ज्यादा ही विचलित है। आप बस अपनी राय रखिए, जो भी आप कहना चाहते हैं इस कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमको बताइएगा। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।